बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, वही ख़बर जिसका पूरी कौम को कल से डर था, बदकिस्मत हेलीकॉप्टर का मलबा मिल चुका है, ISPR की जानिब से तस्दीक हो चुकी है और लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज के अलावा उनके साथ जो 6 टोटल लोग थे, इनकी शहादत की तस्दीक भी हो चुकी है। लेकिन इस सारे के सारे मामले में कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने रखना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि एक जानिब तो हेलीकॉप्टर के मलबे ने सारे राज खोल दिए हैं। क्रैश से कबल आखिरी लम्हात क्या कुछ होता रहा, इस हवाले से भी कुछ दावे हैं जो आपके सामने रखने हैं, जबकि कल से कुछ और बड़ी अलार्मिंग किस्म की ख़बरें भी सामने आ रही हैं। एक जानिब तो इस सब के अंदर कुछ लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर BLA के किरदार पर भी सवालात उठाए और उस हवाले से भी इस पूरे के पूरे मामले को रंग देने की कोशिश की गई। इस मामले पर क्या डिटेल्स अवेलेबल हैं इस वक्त, जो एस्टैब्लिशमेंट के अंदर या फिर जो इंटेलिजेंस के ज़राए हैं वो क्या कंफर्म कर रहे हैं, ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखनी है। सबसे पहले नाज़रीन कराम, मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त DG ISPR ने कोर कमांडर क्वेटा समेत 6 अफसरान और अहलकारों की शहादत की तस्दीक करते हुए कहा है कि हेलीकॉप्टर का मलबा मूसा गोट वंदर लसबेला से मिल चुका है और इस बदकिस्मत हेलीकॉप्टर पर सवार 6 के 6 अफराद की शहादत की भी तस्दीक कर दी है। इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात जो की गई हैं, जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हुई है, उसके मुताबिक हादसा ख़राब मौसम के बायस पेश आया और इस सब में मेजर जनरल अमजद हनीफ, ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद, मेजर सईद अहमद, मेजर मोहम्मद तला मनान और नाइक मुदस्सिर फ़याज़ शामिल हैं। और मैं इन सब की प्रोफाइल भी आपके सामने रख देता हूँ कि लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज के हवाले से और दीगर जो हमारे शोहदा हैं, जो हमारा फ़ख्र हैं, और जिस तरह से रिलीफ़ ऑपरेशन चल रहा था, सैलाब ज़दगान की मदद के लिए आर्मी की टॉप की लीडरशिप खुद मैदान अमल में थी, खुद चीज़ों का मुआयना हो रहा था, तो ये बड़ा एक गमगीन कर देने वाला पूरी कौम के लिए बहुत बड़ा सानहा है। इसमें रावला कोट से ताल्लुक़ रखने वाले DG कोस्ट गार्ड मेजर जनरल अमजद हनीफ शहीद के सोगवारान में अहलिया बेटी और 2 बेटे शामिल हैं। फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले कमांडर इंजीनियर 12 कोर ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद के सोगवारान में अहलिया 3 बेटियाँ और 3 बेटे, जबकि लाड़काना से ताल्लुक़ रखने वाले पायलट मेजर सईद अहमद शहीद के सोगवारान में एक अहलिया, बेटा और बेटी शामिल हैं। शहीद पायलट मेजर मोहम्मद तला मनान के सोगवारान में अहलिया और 2 बेटे शामिल हैं, जबकि नाइक मुदस्सिर फ़याज़ शहीद का ताल्लुक़ नारोवाल से बताया जा रहा है। ये धरती माँ के बेटे हैं जो धरती माँ के ऊपर कुर्बान हो गए, जो पाकिस्तान की खातिर शहीद हो गए। और इस सब के अंदर नाज़रीन कराम, मैं आपको बता दूं कि हेलीकॉप्टर जो है ये लसबेला में सैलाब से मुतल्लिक इमदादी कार्रवाइयों पर था और फ्लड रिलीफ सरगर्मियों की निगरानी की जा रही थी और ये गुज़श्ता रात को लापता हुआ हेलीकॉप्टर, उसके बाद सर्च ऑपरेशन किया गया। इब्तदाई इत्तलात यही थी कि यह हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया है, लेकिन ज़ाहिर बात है ऑफिशियल कन्फर्मेशन जब मलबा मिला है और उसके बाद फिर वहाँ से जो जसद खाकी जो हैं वो अब ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर यह बता दूँ कि लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली जो कोर कमांडर हैं हमारे क्वेटा के थे, उनके हवाले से कि इनका ताल्लुक़ लाहौर से था और इन्होंने 1989 में कश्मीर रेजिमेंट में कमीशन लिया था। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज पाकिस्तान आर्मी के कलीदी ओहदों पर काम किया। शहादत के वक्त वो कोर कमांडर 12 कोर, जिसे क्वेटा कोर भी कहा जाता है, के ओहदे पर तैनात थे और इससे कबल वो कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा में इंस्ट्रक्टर भी रहे। उन्होंने 111 ब्रिगेड जो होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रिगेड है, उसकी कमांड भी की और इसके अलावा ये मिलिट्री इंटेलिजेंस के MI जो है उसके DG भी रह चुके हैं। मुश्किल वक्त में IGFC बलूचिस्तान की हैसियत से भी फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने अहम तरीन और काबिल ये अफसर थे और कितने अहम तरीन ओहदों पर ये इस सारे अहम ओहदों के ऊपर फाइज रहे। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में उन्हें बेहतरीन कारकर्दगी पर 2 मरतबा तमग़ा बसालत से भी नवाजा गया और इन्होंने सोगवारान में बेवा, 1 बेटी और 2 बेटों को सोगवार छोड़ा है। और इस सारे मामले के अंदर कुछ और बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है।
इस हवाले से नाज़रीन कराम कुछ ज़राए इस हादसे की डिटेल्स भी कंफर्म कर रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान आर्मी के कुछ एविएटर्स, उनका ये मानना है कि मे डे की जो डिस्ट्रेस की कॉल्स होती हैं, यानी कि जब कोई मसला बन जाता है उसके बाद जो कंट्रोल टावर है उसके साथ राब्ता जब इस्तवार किया जाता है तो उस वक्त कुछ डिस्ट्रेस की कॉल्स की जाती हैं, मे डे पुकारा जाता है। तो इस तरह की कॉल्स भी की गई थी और इस हेलीकॉप्टर के हवाले से यही बताया जा रहा है कि जो तमाम तर डिटेल्स हैं उसके अंदर मौसम की ख़राबी बहुत ज़्यादा थी और फिर टेक्निकल फॉल्ट्स के हवाले से तो अभी जो इन्वेस्टिगेशन है उसके बाद ही डिटेल्स सामने आ सकेंगी। अब इस सब के अंदर कुछ लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर एक पूरा मुनज़्ज़म तरीके का प्रोपेगेंडा भी किया कि जी कल से ये बात चलाई जा रही है कि पता नहीं कि BLA ने शॉट डाउन कर दिया है, ये हो गया है, वो हो गया है। इस हवाले से मैं आपको ये कंफर्म कर सकता हूँ कि ऐसी कोई ख़बर नहीं है, इस हवाले से ऐसी कोई बात नहीं है और इस तरह का कोई मामला नहीं है और इतनी किसी की हिम्मत भी नहीं है। और ज़ाहिर बात है कि कुछ न कुछ वो इससे पहले भी एक हमारे कर्नल हैं, उन्हें जिस तरह से उन्होंने शहीद किया उसके बाद उनका बदला लिया गया, उन सबको ठिकाने लगाया गया, उनकी बिलों में घुसकर, क्योंकि ये बुज़दिल लोग होते हैं, उनकी बिलों में घुसकर उनको मारा गया। लेकिन इस मामले के अंदर जिसमें जनरल सरफराज और 6 टोटल हमारे जो अफसरान और जवान हैं वो शहीद हुए हैं, इस मामले के अंदर किसी किस्म की कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर कान ना धरें, कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। हमने अपने ज़राए से फिर कंफर्म किया है, दोबारा कंफर्म किया है और इस तरह की कोई बात अभी तक सामने नहीं आई और ये सिर्फ़ और सिर्फ एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा ही हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अच्छा, इसमें कुछ लोग जो हैं, मैं आपको ये भी बता दूं कि एक पूरा देखें अफवाह, ये एक ऐसा मौका था, कल मैंने सोशल मीडिया देखा, बहुत से लोग जो हालिया पॉलिसीज़ के ऊपर तनकीद कर रहे हैं वो लोग भी खुलकर इतनी तकलीफ़, इतने कर्ब में दुआएं कर रहे थे पूरी रात कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। और ये इस बात का बड़ा वाज़ेह सबूत है कि किस तरह से ये कौम अपनी अफवाज से, अपने इदारों से मोहब्बत करती है। लेकिन इसमें कुछ लोगों ने अचानक अपनी आईडीज़ नहीं बनाई, उनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आईडीज़ के ऊपर लगाया जी और उनकी तस्वीर लगाई और फिर इन शहीदों के बारे में अजीबो गरीब बातें और इसके अंदर गैर मुल्की एजेंडा और जो मुल्क दुश्मन फोर्सेस हैं वो इस तरह का फसाद फैलाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस पर किसी ने कान नहीं धरे, ये नाकाम हुए और हमेशा नाकाम होते आए हैं। और देखें कि जी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन कुछ चीज़ों के ऊपर ये कौम यूनाइटेड है अपनी अफवाज के पीछे और हमेशा रहेगी। कुछ लोगों ने यहाँ तक बातें की कि जी ये रिजीम चेंज ऑपरेशन के बहुत नाक़िद थे और मैं समझता हूँ कि नाक़िद थे या नहीं थे, लेकिन इस मामले के अंदर इसे उसके साथ जोड़ना ये इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है और ये एक दुश्मन का प्रोपेगेंडा हो सकता है जिस पर कान धरें। और हर चीज़ के अंदर कॉन्स्पिरेसी या प्रोपेगेंडा ढूंढना ज़रूरी नहीं होता। अब जो मलबा है, ज़ाहिर बात है, उससे बड़ा कुछ वाज़े हो चुका है कि ये एक हादसा था। मौसम की ख़राबी के हवाले से ज़रा ये कन्फर्म कर रहे हैं कि जो डिस्ट्रेस कॉल्स हैं वो भी की गई और वो भी इस जानिब एक बड़ा वाज़े इशारा है कि ये एक एक्सीडेंट था और एक अनफॉर्चुनेट और बदकिस्मत हेलीकॉप्टर के अंदर जितने हमारे अफसरान, हमारे जवान सवार थे वो पाकिस्तानी कौम का फ़ख्र हैं। और ज़ाहिर बात है कि ये एक बड़ा वाज़े इशारा है कि किस तरह से अपनी कौम जो है उसे ये मोहब्बत करते हैं और अपनी कौम के लिए जब भी सैलाब आता है, कोई परेशानी, ज़लज़ला, कुछ भी हो जाए, हर वक्त हमातन गोश होकर अपनी कौम की मदद के लिए हर वक्त सामने रहते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।